हेलो दोस्तों, मैं उमेश सहानी आप लोग को न्यू ओम एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग समास को पढ़ेंगे। समास को एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिसको आप लोग ना कभी सुना होगा, ना देखा होगा, ना पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो आइए चलते हैं। समास समास को हम लोग समास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त। जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त। आस का अर्थ होता है कथन अथवा शब्द। तो इस प्रकार हम समास के शाब्दिक अर्थों के माध्यम से देखते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन अथवा संक्षिप्त शब्द। ठीक है, संक्षिप्त कथन अथवा संक्षिप्त शब्द। आप लोग को यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी बीएड, यूपी टेट, सी टेट में देखने को मिल जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है, तो जब यह क्वेश्चन आ जाए आप लोग को कि समास का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, संक्षिप्त जब ऑप्शन में हो तो ट्रिक कर दीजिएगा। अब समास की परिभाषा क्या है, तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, नए सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, अब इतना तो आप लोग समझ गए। अब समास की जब विलोम की बात करते हैं, तो समास का विलोम होता है समास विग्रह करना। समास का विलोम होता है समास विग्रह करना। समास विग्रह करना। ठीक है, जिसका समास विग्रह, तो समास विग्रह को हम व्यास भी कहते हैं। समास विग्रह को हम व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर होता है समास विग्रह। समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह होता है। तो जब भी आप लोग को क्वेश्चन में कहीं मिल जाए कि समास का विलोम क्या होता है, तो तुरंत आप व्यास मार दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। हम इन मुख्य रूप से 6 भेदों को हम एक ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे जो आप लोग को जेहन में घुस जाएगा। एक ऐसा ट्रिक जो आपको भूलने नहीं देगा। बस इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, हमारा अव्ययीभाव समास हो गया। अव्ययीभाव समास हो गया। दूसरा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। चौथा क्या, द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। छठवा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब आते हैं हम पहला अव्ययीभाव समास पे। अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास कहते किसे हैं, तो आप लोगों ने साधारण किताबों में पढ़ा होगा। किसी भी एक बुक को उठा लीजिए, लुसेंट का हो। ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। लेकिन न्यू ओम एकेडमी की तरफ से इसका ट्रिक किया गया है। ट्रिक क्या है, देख लेते हैं। पहला ट्रिक है उपसर्ग लगा हो। क्या है,
उपसर्ग लगा हो, क्या हो, उपसर्ग लगाओ। ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है, क्या है, उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग लगा हो, ठीक है। उपसर्ग ट्रिक क्या है हमारे, उपसर्ग लगा हो। तो कैसे हम पहचानेंगे, कोई शब्द दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे एक शब्द आपको दे दिया गया है, एक शब्द दे दिया गया आजन्मा, आजन्मा। अब पूछ देगा कि इसमें कौन सा समास है, तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि उपसर्ग लगा हो तो आजन्मा में पहले देखेंगे कि उपसर्ग है कि नहीं है। तो हम जब इसका समास विग्रह करेंगे, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि आ होता है प्लस जन्म होता है, समास विग्रह करने पर आ जन्म होता है। तो यहाँ क्या है, आ क्या है हमारा, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो जब उपसर्ग है तो हमारा ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे में अनुरूप है, अनुरूप है, तो अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप का पहले हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, या अगर हमें उपसर्ग याद है तो तुरंत हम क्या करेंगे, इसमें अव्ययीभाव समास है, क्योंकि अनु क्या है, उपसर्ग है। ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन में पूछ दे कौन सा समास है, तो प्रति आप जानते ही हैं कि क्या है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक की बात करते हैं हम। दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, ठीक है। कैसे पुनरावृत्ति हो, और योजक चिन्ह लगे हो, क्या हो, योजक चिन्ह लगे हो, योजक चिन्ह लगे हो, शब्दों का पुनरावृत्ति हो और योजक चिन्ह लगे हो, तो क्या हो, हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथ हो, हाथ, तो क्या हमारा, ये शब्द हो गए हाथ, ये शब्द हो गए हाथ, ठीक है। तो हाथ प्लस हाथ हो गया, तो इसमें क्या हो गया हमारा, अव्ययीभाव समास है, इसमें योजक चिन्ह भी है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। अब यहाँ देखते हैं धड़ाधड़, धड़ाधड़ में कौन सा समास है, कैसे आप पहचानेंगे, धड़ाधड़ में कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे। तो क्या कहता है नियम, ट्रिक नंबर 2 हमारा, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, क्या हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो। तो आप देख रहे हैं धड़ धड़ क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो शब्दों की जब पुनरावृत्ति हो तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे कुछ उदाहरण देखते हैं इसके, अव्ययीभाव समास के, अव्ययीभाव समास के हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में कौन सा समास होगा, प्रतिकूल में कौन सा समास होगा। तो आप जानते हैं कि प्रति क्या है हमारा, उपसर्ग है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथा संभव है, तो यथा संभव में कौन सा समास होगा, हमारा यथा क्या है, हमारा यथा उपसर्ग है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग है तो हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। सन्मुख है, तो सन्मुख में कौन सा समास होगा, सन्मुख में कौन सा समास होगा, तो हमारा सम्मुख में उपसर्ग क्या है, सम है, तो सम है तो ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक उसी प्रकार अधिग्रही है, अधिग्रही है, तो अधिग्रही में कौन सा समास होगा, तो अधि क्या है, उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, तो इसमें क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया, ठीक है। एक और धीरे धीरे,
धीरे धीरे। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे शब्दों की क्या हो रही है? पुनर्वृत्ति हो रही है। धीरे धीरे शब्दों की पुनर्वृत्ति हो रही है, इस प्रकार अव्ययीभाव समास होगा। और इसमें क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा हो तो भी हमारा क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। लेकिन आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि योजक चिन्ह लगा होना ही क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण नहीं है। जैसे में हम आपको एक उदाहरण देते हैं, दिन रात, दिन रात, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, ये ना कि योजक चिन्ह देखकर आप लोग मार दीजिएगा। कौन सा? अव्ययीभाव समास। क्यों? क्योंकि योजक चिन्ह होने के साथ साथ, योजक चिन्ह होने के साथ साथ क्या हो? शब्दों की पुनर्वृत्ति हो। शब्दों की पुनर्वृत्ति होनी चाहिए, न कि विलोम होना चाहिए। ठीक है, शब्दों की पुनर्वृत्ति हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को अव्ययीभाव समास बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।